Hi everyone, this is Aishwarya. Welcome back to Train Your Brain Now. I've been teaching since past I guess 10 years. 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और मैं स्कूल्स में आगरा में पढ़ाती हूँ. एंड व्हाट आई हैव नोटिस इन स्टूडेंट्स इज कि जो एग्ज़ाम का टाइम होता है उस समय बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. तो हमारी तैयारी अच्छी होती है बट कहीं ना कहीं हमें टेंशन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वी फील लाइक दैट वी आर फॉरगेटिंग थिंग्स. तो सबसे अच्छा तरीका जो लर्निंग का है दैट इज़ टू राइट. जो भी चीज़ आप समझते हो उसको आप लिख के एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करो. अगर आप लिखोगे ना तो आपको वो चीज़ आपके बैक ऑफ माइंड पे भी रहेगी एंड साइकोलॉजिकली भी व्हेनेवर यू आर गिविंग द एग्जाम तो आप उस चीज़ को रिप्रोड्यूस कर पाओगे ऑन योर आंसर शीट्स. ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक. हमारा आज का टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप में वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट सेशन. और आज जो हम बात करेंगे दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और बेटर से प्लेस मिक्स. सो इन द प्रीवियस सेशंस वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज गोल. स्मार्ट गोल के हमने फीचर्स की बात करी थी. आई होप यू स्टिल रिमेंबर देम. ओके, एंड वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, हमने उस पर बात करी. वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ब्रांडिंग, ब्रांड क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स को हमने पूरा डिटेल में समझा था, लेबलिंग, पैकेजिंग सब पे डिस्कस किया था. एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम. सो इफ़ यू आर स्टिल नॉट श्योर आप प्लीज़ उन्हें एक बार ज़रूर चेक करिएगा. और अगर आपको याद है तो एक बार जल्दी से मुझे मेंशन करिएगा कि टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम कौन से होते हैं. तो आप कमेंट बॉक्स में उन्हें मेंशन कर सकते हैं. सो जो सबसे पहले सारे टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम को मेंशन कर पाता है दैट पर्सन विल गेट अ हार्ट. ओके, नोबडी एल्स इज गोइंग टू गेट दैट. चलो, आई एम गिविंग यू 30 seconds टू राइट देम. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स. लेट्स सी हु राइट्स देम फर्स्ट एंड ट्राई टू रिवाइज ऑल योर टॉपिक्स. ये मैं आपको बीच में बता रही हूँ, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में तब तक मेंशन करते रहिएगा. Okay, I guess by now 15 seconds are over and 15 seconds more to go. Yes, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, time's up. जितने लोगों ने लिख दिया है वेल डन. आगे बढ़ते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम बात कर रहे हैं प्लेस मिक्स पे. देखो, कोई भी टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप में इतना मुश्किल नहीं है कि आप उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओ आंसर शीट पे. ओके, नंबर 2, आपको किस तरह से पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी है. यू हैव टू टेक योरसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर. आप अपने आप को मान के चलो कि आप इस बिजनेस को करने वाले हो. ओके, आप याद करो जब आपने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था उस समय भी आपका रीजन यही था कि आप एक बिजनेस करोगे और उसमें ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आई एम द एंटरप्रेन्योर, मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके, अब हम प्लेस मिक्स को रिलेट करते चलेंगे अपने से. तो एक एंटरप्रेन्योर, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रही हूँ और मैं अब बिजनेस के हिसाब से आई वांट टू डिसाइड कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मुझे क्या लेना है. ओके, सो प्लेस मिक्स इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ सेल. हम बात कर रहे हैं कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको किस तरह से आप फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर पहुंचाओ. तो जो भी प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ मैं अपने एंड से कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को कैसे लेके जाऊंगी, उसी के बारे में ये बातें हैं. ओके, सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट एट ऑल वेरी डिफिकल्ट बट हाँ, कुछ इसमें फैक्टर्स आएंगे अभी आगे, कंसिडरेशंस में हम बात करेंगे. वो थोड़ा बहुत आपके लिए लर्न करने वाला है. उसको भी कैसे लर्न करना है मैं आपको बता दूंगी. आपको, अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हैं, आपको किसी और भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है. एंड मेक श्योर कि आप जो भी लर्न करते हो ना उसे एक बार लिख जरूर लेना. वंस यू राइट इट यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स. एंड डेफिनेटली ये जो प्लेस मिक्स का हम पार्ट कर रहे हैं ये आपको आगे भी हमेशा पढ़ने को मिलेगा. सो मेक श्योर कि अभी आप उसे अच्छी तरह से तैयारी कर लो जिससे आगे भी आपको ये चीज़ें याद रहेंगी. ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू प्लेस मिक्स. सो लेट्स बिगिन द सेशन ऑन अ पॉजिटिव नोट. ओके, सो व्हाट इज द मेन एम ऑफ अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी. किस तरह से हम एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को एम करते हैं, क्या उसका मेन एम क्या होगा. देखो, 2 मेन एम है. तो द फर्स्ट एम इज टू कैच द आई ऑफ द कंज्यूमर एंड द सेकंड वन बीइंग टू मेक इट इजी फॉर हिम और हर टू बाय. ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो उसका अट्रैक्शन लेवल आए आपके प्रोडक्ट की तरफ. नंबर 2, वो प्रोडक्ट जो है उसके घर के आसपास अवेलेबल हो. तो आप देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के हम ऐड देखते हैं बट जब हम अपने घर के आसपास की शॉप्स पे, कॉस्मेटिक शॉप्स पे जाते हैं तो हमें वो प्रोडक्ट वहाँ पे अवेल नहीं होते. तो ये क्या होता है, यहाँ से ही आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम होने लगती क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है अवेलेबल नहीं है. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फर्म के लिए कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो सही तरह से आपके कंज्यूमर तक पहुंचे. आई होप यू रिमेंबर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स. हमने 4 P's की बात करी थी, दैट वाज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. ओके, तो हम यहाँ पे प्लेस मिक्स के बारे में एकदम ही डिटेल में बात कर रहे हैं. तो अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. एज द वर्ड सजेस्ट, यहीं से आप समझ सकते हो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल मतलब तरीका, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना. ओके, या सामान को देना. तो हमने जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसको किस तरह से, किस चैनल से हम लोगों तक पहुँचाएं. ओके, अब इसकी डेफिनेशन को आप देखो.
तो जो डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये है क्या? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हम क्या कहते हैं? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क है जिसके थ्रू हम अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कंज्यूमर्स तक। प्रोड्यूसर्स पुट हिज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एंड पासेस इट टू द एक्चुअल यूजर्स। तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोड्यूसर जो भी गुड्स को बना रहा है वो खुद से ही जाके उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करे कंज्यूमर्स तक। वो कुछ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की मदद ले सकता है, वो कुछ लोगों की, इनको हम बोलते हैं मिडिल मैन। इन मिडिल मैन की आप मदद ले सकते हो जिनके थ्रू आप अपने गुड्स को, जो भी आपने चीज़ें प्रोडक्ट्स बनाई हैं, उनको एक्चुअल यूजर्स मतलब जो आपके कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुंचाने की। तो अब आप देखो मैंने यहाँ पे एक चेन बनाया है P और C। P क्या है यहाँ पे? दैट इज़ द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। एक्चुअली किसको रेफर कर रहा है? दी मैन्युफैक्चरर। तो जो आपके प्रोडक्ट्स को बना रहा है उसको हम कह रहे हैं प्रोड्यूसर, या हम उसको जनरल भी बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी तरफ आप देखो C मैंने लिखा है दैट इज़ पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, वो उस चीज़ को कंजम्पशन कर रहे हैं उसका। अब इन दोनों के बीच में हमारे पास वेरियस मिडलमैन हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को हेल्प करते हैं, चैनल करते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर रीच करने में। तो इसमें कौन कौन हुआ? होलसेलर्स हैं, एजेंट्स हैं, रिटेलर्स हैं। अब कौन से चैनल्स होते हैं उसका जब हम डिटेल में देखेंगे। यूजुअली क्या होता है, हमारे पास प्रोड्यूसर होता है, फिर एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, इस तरह से चेंज होती है, वो चलती है। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। आप एक बार उसे लिख के जरूर प्रैक्टिस करिएगा। इसी का एक एग्जाम्पल है, आई गॉट दिस बुक इन फ्रंट ऑफ मी, दिस इज मोहम्मदन लॉ। और ये जो बुक है ये बेसिकली पब्लिश हुई है बाय द लीगल बुक्स इन उड़ीसा। तो ये देखिए उड़ीसा की बुक है और यहाँ पे मैं इसे आगरा में देख रही हूँ। तो कैसे ये जो बुक थी ये उड़ीसा से यहाँ तक कैसे पहुँची? नेचुरली द सेलर ने क्या किया होगा, उसने कुछ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिए होंगे जिसके थ्रू ये बुक जो थी मेरे पास यहाँ पे पहुँच पाई। तो हर प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर बना रहा है उसको पहुँचाने का तरीका क्या है, जिसके थ्रू वो कंज्यूमर तक आ रहा है प्रोडक्ट, उसी को हम कहते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपको एकदम कीवर्ड चाहिए तो आप कीवर्ड क्या लिखोगे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का? इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ओके, तो चलिए सेकंड टॉपिक पे आते हैं, विच इज टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ COD। दैट मीन्स कि जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें फ्लो किस तरफ से होता है। तो नेचुरली आप देखो जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर से आ रहा है कंज्यूमर तक। तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जब प्रोडक्ट आ रहा है तो ये हो गया डाउनवर्ड, इसको आप डाउनवर्ड याद रखना। ओके, तो क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर ने सामान बनाया और कंज्यूमर तक पहुंचाया, तो ये हो गया डाउनवर्ड फ्लो। अब जो कंज्यूमर ने सामान खरीदा है उसका उसे कैश पेमेंट करना होगा या पेमेंट करना होगा। सो नाउ दिस इज नोन एज अपवर्ड फ्लो। तो ये जो कैश गया ये हो गया अपवर्ड, फ्रॉम द कंज्यूमर टू द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड हो गए। अब इसके अलावा एक और चीज़ का हम फ्लो बात कर रहे हैं, दैट इज मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब मार्केट इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करेगी, अपवर्ड हो गया डाउनवर्ड? इट इज़ बोथ। तो बहुत ही सिंपल हो गया आपके लिए कि जो डाउनवर्ड फ्लो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट, एंड जो अपवर्ड फ्लो है दैट इज फ्रॉम द कंज्यूमर टू द प्रोड्यूसर रिगार्डिंग द कैश। अब मार्केट इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो करे, अभी मैंने आपको बताया, इसमें दोनों होंगी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके, अब अपवर्ड क्या होगा इसमें, मान लीजिए एज ए कंज्यूमर मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट में कुछ कमी है, कोई कंप्लेंट मैं करना चाहती हूँ या मैं कुछ फीडबैक देना चाहती हूँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहती हूँ, तो ये हो गया अपवर्ड। डाउनवर्ड क्या होगा, जो भी प्रोड्यूसर है वो बताना चाह रहा है कि उसी प्रोडक्ट के और कौन से वेराइटीज़ हैं या उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। तो ये सारी जो मार्केट इन्फॉर्मेशन है दिस इज कमिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो मार्केट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों रहेगी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, पहले बिजनेस स्टडीज़ में भी था बट इस बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से बिजनेस स्टडीज से हट गया है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करते हैं। ओके, किसी कंपनी के पास अब वो कौन सा चैनल अडॉप्ट करेगी। पहले तो मैं आपको 4 चैनल्स बता देती हूँ। सबसे पहला है डायरेक्ट चैनल या जीरो लेवल चैनल। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर से इंटरैक्ट करता है, अपने गुड्स को बेचता है। ओके, सेकंड वन इज वन लेवल। वन लेवल का मतलब क्या हुआ, अब आप एक चीज़ को ध्यान रखो, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बीच में जितने लोग आएंगे उनको ही हम नंबर करेंगे। तो जो सबसे पहला था दैट वाज प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, बीच में कोई नहीं, तो दिस इज डायरेक्ट या हम इसे जीरो लेवल बोल रहे हैं। दूसरा जो आया दैट इज वन लेवल। वन लेवल में क्या हुआ, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और बीच में एक पर्सन है, दिस पर्सन इज द रिटेलर। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले कौन आ रहा है, रिटेलर हो गया मिडिलमैन। थर्ड तरीका क्या है, जिसको हम बोलते हैं टू लेवल चैनल। टू लेवल का मतलब बीच में 2 मिडिलमैन आएंगे, वी हैव द प्रोड्यूसर, वी हैव द कंज्यूमर। 2 आगे कौन हुआ, होलसेलर, रिटेलर। आपने 11th के BS में ही पढ़ा है होलसेलर रिटेलर के बारे में, तो सीधा आपको वो वहाँ पर लिख देना है। ओके, अब फोर्थ वाला क्या होगा, यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 मिडिलमैन है। ओके, कौन कौन है, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। तो यही है बस, दिस इज ऑल व्हाट इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका जो है, इसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट इज विद रिस्पेक्ट टू यूसेज, कि आप कौन से चैनल को कब यूज़ करोगे, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। मैं आपको स्क्रीन पे सारे चैनल्स के बारे में डिटेल दे रही हूँ और उसको समझाती चलूँगी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला चैनल दैट इज द डायरेक्ट चैनल। चलो आप स्क्रीन पर देखो इसे। तो ये चैनल क्या है, ये सिंपलेस्ट है, शॉर्टेस्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई मिडिलमैन नहीं है। जो कंपनी है वो अपनी डायरेक्ट सेल्स करती है या अपने सेल्स पीपल के थ्रू गुड्स को आप तक भेज रही है।
तो ये फास्ट है, इकोनॉमिकल है, ज़्यादा आपका खर्चा नहीं है, आपके कोई प्रॉफिट शेयर नहीं हो रहे, आपका जो भी खर्चा है वो आपके लेवल पे ही है जो आप चैनल्स को यूज़ कर रहे हो उसमें। थर्ड पॉइंट है एंटरप्रेन्योर परफॉर्म्स ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हिमसेल्फ एंड हैज़ फुल कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आप देखो 2-3 खास बातें हैं। सबसे पहले क्या कि जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो सारी वो खुद ही कर रहा है। ओके, प्रमोशन कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो सारा मार्केटिंग से रिलेटेड काम खुद से ही कर रहा है और पूरा कंट्रोल उसका है। तो अगर आप कंट्रोल शेयर नहीं करना चाह रहे किसी भी मिडलमैन के साथ तो नेचुरली पूरा कंट्रोल आपका हो गया। तो कंट्रोल ओवर डिस्ट्रीब्यूशन आपका अपना है। और कब आप इस मेथड को यूज़ करोगे, वाई जो मैंने लिखा है दैट मीन्स ये कब हम इसे यूज़ करेंगे, टू कट द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जब आप नहीं चाहते कि आपके प्रॉफिट को कहीं पे भी आप और ऐड करो। तो आप देखो कहीं पे भी जब भी हम कोई प्रोडक्ट एकदम ही जो मैन्युफैक्चरर है उससे खरीदते हैं तो आपको वो चीज़ बहुत सस्ती पड़ती है और जैसे ही वो प्रोडक्ट आप अपने घर के पास की कोई रिटेल शॉप से खरीदोगे तो वो महंगी होगी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का प्राइस कैसे इंक्रीज हो गया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वहाँ पे ऐड हो जाती है। क्लियर। अच्छा, अब आप देखो सेकंड वाला जो अभी हमने बात करी थी, तो दिस इज प्रोड्यूसर रिटेलर कस्टमर। इसको हम क्या बोल रहे हैं, वन लेवल कौन ऐड हुआ है यहाँ पर, रिटेलर। तो कौन सा मिडलमैन आया, दैट इज द रिटेलर। प्रोड्यूसर सेल्स गुड्स टू बिग रिटेलर्स इन लार्ज क्वांटिटीज। तो आप देखो यूजुअली हम कहते हैं कि जो रिटेलर है वो स्मॉल क्वांटिटी में परचेज कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, हम कह रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में रिटेलर को सामान बेचता है। और रिटेलर किसको बेच रहा है, इन टर्न टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर्स, जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर रहा है उसको भेजेगा। तो अब इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट रिलीव्स द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द बर्डन ऑफ सेलिंग द गुड्स हिमसेल्फ। तो खुद से प्रोडक्ट को बेचने का जो टेंशन है वो उसका कम हो जाएगा। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जब किचन में आपकी मदर या आप खुद से कुक करते होगे, कुछ आप बना रहे हो एंड यू वांट समबडी टू हेल्प यू। तो आपने कोई चीज़ बनाई, आप चाहते हो कि इसे सर्व करने के लिए कोई ना कोई आपको सामान जो है वो टेबल तक पहुंचा दे। तो ये जो सामान उधर से आपके किचन से टेबल तक पहुंचा रहा है, दिस पर्सन एक्चुअली इज, जो कि आपके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो आपका पूरा फोकस किस पे है, प्रोडक्शन पे, और आपको एक हेल्प मिल गई, कोई और पर्सन आपके बनाए हुए सामान को टेबल तक पहुंचा रहा है। ओके, तो आप रिलीव हो गए कि आपको जो भी आपने डिश बनाई है उसे टेबल तक नहीं लेके जाना, या अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं जिसको बार बार आपको टेबल पे लेके जाना है, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो दिस इज नाउ यू आर रिलीव्ड ऑफ दैट। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे है कि जो प्रोड्यूसर है उसके पास रिटेल आउटलेट आ गई है, वो रिटेलर है जिसको वो सारा सामान बेच देता है, तो नाउ ही इज सेव्ड फ्रॉम दी बर्डन ऑफ सेलिंग। ओके, अब कौन सा प्रोडक्ट के लिए हम इस मेथड को यूज़ करेंगे, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होंगे जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, उसके लिए यूजुअली आप इस मेथड को यूज़ करते हो। आ जाते हैं थर्ड वाला। आप देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। अब कौन आ गए, 2 लेवल आ गए, होलसेलर एंड रिटेलर। ओके, ये वाला सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसे प्लीज़ टिक कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर टू होलसेलर, सामान बना, होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा। तो हमारे पास 2 लेवल्स आ गए। ओके, होलसेलर और रिटेलर 2 हेल्पिंग हैंड्स हैं, या 2 हमारे यहाँ पर मिडलमैन हैं। ओके, अब इस मेथड को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हु हैव लिमिटेड फाइनेंस, नैरो प्रोडक्ट लाइन, नीड एक्सपर्ट सर्विसेज, प्रमोशन सपोर्ट। ओके, यहाँ पे आप देखो एक कोड आपको हेल्प करने के लिए है, दैट इज SPF। नाउ व्हाट इज SPF, यू नो, ये बेसिकली क्या है, जो आपकी सनस्क्रीन होती है उस पर ये SPF लिखा होता है, दैट मीन्स कि कितना आपका ये प्रोटेक्ट करेगा आपकी स्किन को। अब SPF को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया, SP²F। तो क्या आप इसे जल्दी से इस कोड को रिलेट कर सकते हो विद द पॉइंटर्स मैंने जो ऊपर दिए हैं, आप कोशिश करो इसको मेंशन करने की। कमेंट बॉक्स में आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स अगेन। 30 सेकेंड्स में आपको जल्दी से मेंशन करने हैं S, P, P और F। इससे कौन से जो हमने मेंशन करे हैं पॉइंटर्स में, Y में, ये कौन से इसमें यहाँ पर मैच होंगे। ओके, सो 10 सेकेंड्स हैव गॉन, 10 more gone and the time is over. Okay, I hope you have written by now. चलिए, अच्छा अब देखो इसमें जो पहला S है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब हमें एक्सपर्ट सर्विसेज, तो S जो है सर्विसेज से मैंने यहाँ पे लिया है, तो जब आपको एक्सपर्ट सर्विसेज चाहिए, आप उतने अच्छे नहीं उस काम में, आप चाहते कोई और इस काम को कर दे, तो आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे 2 लेवल चैनल को। ओके, नंबर 2, जब आपका नैरो प्रोडक्ट लाइन है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है आपके, तब आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। जब आपको प्रमोशन सपोर्ट चाहिए, आप उतना अच्छा प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में प्रमोशन करें अपने लेवल पर, और ज़्यादा इन्फॉर्म करें लोगों को, अलग अलग तरह से अवेयर करें, तब आप इस मेथड को यूज़ करते हो। एंड नंबर 1, नेचुरली जब आपके पास लिमिटेड
लिमिटेड फिनेंस है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, तब आप इस मेथड को अप्लाई करते हो। अब आप एक और चीज़ देखो, ये वाला चैनल हम कब यूज़ करेंगे? इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्ट्स विद स्कैटर्ड मार्केट। स्कैटर्ड डायग्राम्स आपने पढ़े होंगे, आई होप यू रिमेंबर दैट। तो स्कैटर्ड डायग्राम आपने मेरे ख्याल से कोरिलेशन में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम स्कैटर्ड का एक्चुअल मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, इट इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। तो जब आपके बायर्स बहुत ज़्यादा इधर उधर फैले हुए हैं तब अच्छा रहेगा कि आप इस वाले मेथड को यूज़ करो। और नेचुरली इंडिया में आप देखो तो आपके बायर्स यूजुअली हर प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा दूर दूर तक होते हैं, तो ऐसे में हम यही वाले मेथड को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नाउ वी हैव कम ऑन टू द लास्ट वन, दैट इज प्रोडक्ट, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। वेल डन कि आप अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हो एंड फ्यू मिनट्स मोर टू गो और यू विल बी थ्रू विद दिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ज़रूर इस पर क्वेश्चन आएगा। और जो मैं आपको बात बता रही थी कि सैम्पल पेपर से रिलेटेड वाला, तो सैम्पल पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको जो लॉन्ग टाइप आंसर है वो इसी से रिलेटेड आया है, जो फैक्टर्स हैं उस पर आया है, जो कंसिडरेशंस अभी आएंगे जो हम कवर करेंगे उससे रिलेटेड है। तो मेक श्योर कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डेफिनेटली क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, तो इसको अच्छी तरह से करके जाओ। आप जितनी अच्छी तरह से टॉपिक्स को कर लोगे उतना ईजी होगा आपके लिए एग्जाम में अपने आप को प्रेजेंट करना। चलो अब आते हैं फोर्थ वाले पे। यहाँ पे क्या है, वी हैव 3 मिडल मैन। 3 कौन कौन हुए? एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एंड्स हो गए। इन दोनों के बीच में कौन कौन लोग आ रहे हैं? ये हो गए एजेंट, होलसेलर, रिटेलर। अब कब हम यूज़ करते हैं? प्रोड्यूसर वॉन्ट्स टू बी फुली रिलीव्ड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोड्यूसर बिल्कुल भी काम नहीं करना चाह रहा, ओके, मैं मजाक में कह रही हूँ। नेचुरली जो प्रोड्यूसर है वो रिलीव होना चाहता है, बिकॉज उसका जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, पूरा फोकस चाहिए। और अगर आप बहुत सारे कामों पे फोकस करेंगे, आपको पता ही है कि हम कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप प्रोडक्शन पे ध्यान दो एंड ये सारे काम आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने आप को रिलीव करना चाहता है डिस्ट्रीब्यूशन से, एंड देयरफॉर वो अपना पूरा आउटपुट जो भी आपने गुड्स बनाए हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। तो वो किसको देगा? एजेंट को। एजेंट सेल आउट करेगा होलसेलर को, होलसेलर विल सेल इट टू दी रिटेलर्स एंड रिटेलर्स विल फर्दर सेल इट टू दी कंज्यूमर्स। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्या होता है, ये लोग टाइटल ले लेते हैं। टाइटल मतलब ये पूरा उसे परचेज कर लेते हैं और उसका सर्टेन अमाउंट जो होता है तुरंत के तुरंत आपके प्रोड्यूसर को वापस दे देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे प्रोड्यूसर पैसा आ जाता है वो आगे की जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी फोकस कर पाता है। आई होप यू गॉट देम। अब हम बात करते हैं कि कोई भी जो प्रोड्यूसर है, मैं, आप या कोई भी आपका कोई फ्रेंड है, वो अगर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने वाला है तो कौन से वाले चैनल को यूज़ करेगा? देखो चैनल जब हम डिसाइड करते हैं ना, तो इस पे 4 खास बातें आती हैं। तो जो भी आप चैनल डिसाइड करोगे दैट हैज़ टू बी इफेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका प्रोडक्ट अच्छी तरह से कंज्यूमर तक पहुंच जाए, इतना इफेक्टिव चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। ये भी हो सकता है कि आप अपने अलग अलग प्रोडक्ट लाइन्स के लिए अलग अलग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी लो, बट लार्जली जो आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इट डिपेंड्स अपॉन योर सेल्स वॉल्यूम, कितना आपके प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल आउट करना चाहते हो, आप प्रॉफिट मार्जिन कितना कमाना चाहते हो वो, देन आपकी कॉस्ट कितनी है, आप कॉस्ट कितनी इनकर कर सकते हो उस पर ही बात होती है, एंड ऑल्सो आपकी अपनी फर्म की पॉलिसीज़ क्या हैं, उसके हिसाब से जो आपकी मार्केटिंग पॉलिसीज़ हैं, जो फर्म की पॉलिसीज़ हैं, उसके हिसाब से वी डिसाइड दी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, चलो अब फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है माई चैप्टर का, दैट इज़ द कंसिडरेशंस ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ प्रोडक्ट रिलेटेड। जब हम जिस प्रोडक्ट के बारे में डील कर रहे हैं उसके नेचर से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, अपने लेवल पर सोचो। अगर कोई प्रोडक्ट महंगा है, ओके, महंगा है तो हम उसके के लिए, तो अगर कोई प्रोडक्ट महंगा है तो उसको हम क्या करें, डायरेक्ट चैनल यूज़ करें या इनडायरेक्टली बेचेंगे? ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी डायरेक्ट। आप उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट चैनल यूज़ करोगे, आप खुद से उस प्रोडक्ट को सेल आउट करोगे। ठीक है, ये हमारा पहला ही पॉइंट है, दैट इज़ यूनिट वैल्यू। तो दिस इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आप प्रोडक्ट को कस्टमाइज्ड बना रहे हो या आपका प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्डाइज्ड है। पहले दोनों वर्ड्स को समझ लो, बहुत सिंपल। अगेन, स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब है कि एक प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत ये आपका प्रोडक्ट बना है। कस्टमाइज क्या होता है? एज पर द कस्टमर, जैसा आप बोलोगे वैसा आपके लिए बनाया जाएगा। तो जैसा आप बोलोगे वैसा आपके लिए बनाया जाएगा, तो नेचुरली ये क्या होगा, ये आपका डायरेक्ट चैनल होगा। जैसे मैंने बताया वैसे ही सामान मेरे लिए बनाया गया, तो ये मेरा डायरेक्ट चैनल होगा, मेरे को ही वो सामान ला के दिया जाएगा। इनडायरेक्ट, जब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है तो उसके लिए इनडायरेक्ट चैनल हम यूज़ करेंगे। तो इनडायरेक्ट में ध्यान रखना कौन से आ रहे हैं, वी हैव 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल। तो ये तीनों जो होते हैं ये हमारे इनडायरेक्ट में आएंगे। तो इस तरह से मैं आपको समझाऊंगी। पहला हमने कर लिया दैट इज द यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा हमने कर लिया दैट इज द कस्टमाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ द प्रोडक्ट, CS याद कर सकते हो। तीसरे पे बात करते हैं दैट इज पेरिशेबिलिटी। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बहुत जल्दी खराब होने वाला है तो उसको आप क्या करोगे, आप खुद से ही जाके उसे बेचोगे। जैसे आप देखो दूध वाला यूजुअली क्या करता है, उसके पास गाय है, दूध को धोता है और खुद ही वो 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर आपके घरों में लाके दूध को प्रोवाइड कर रहा है। तो ही इज़ द वन जो कि खुद ही उस प्रोडक्ट को लेके आ रहा है, बिकॉज वो प्रोडक्ट पेरिशेबल है। ओके, अब यहाँ पे आप अमूल से कंफ्यूज नहीं होना। वो क्या है, वो थोड़ा सा ट्रीटेड वाला
दूध है और उसको आप इनडायरेक्ट चैनल से भी बेच सकते, क्योंकि वो प्रोडक्ट इस तरह से बनाया गया है कि आपको वो कुछ दिन तक आप उसे यूज़ कर सको। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब फोर्थ जो फैक्टर आता है दैट इज टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब है कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी। अगर कोई प्रोडक्ट टेक्निकल है, उसे समझना मुश्किल है, उसे का यूसेज मुश्किल है, तो हम चाहेंगे कि हमारे पास उसकी डायरेक्ट सेलिंग हो। अगर कोई प्रोडक्ट नॉन टेक्निकल है, बहुत सिंपल है, इजीली आप उसे यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा यूसेज के जो तरीके हैं वो भी नहीं पता करने, तो यहाँ पे आप इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करोगे। तो प्रोडक्ट रिलेटेड क्लियर हो गए, 4 हो गए। फर्स्ट जल्दी से बताओ, दैट इज यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। सेकेंड फैक्टर इज, चेक करिए जल्दी से, सेकेंड फैक्टर इज customized and your standardized product. ओके, थर्ड वन इज पेरिशेबिलिटी एंड फोर्थ वन इज टेक्निकलिटी। तो इस तरह से ये 4 जो हैं ये हमारे फैक्टर्स हो गए विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। ओके, अब इसके बाद जो सेकंड वाला आता है जिसके चांसेस भी एग्जाम में आने के थोड़ा सा टफ है, बट आप उसे देखो, आपको ये भी जल्दी से याद हो जाएंगे। अब ये जो मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट रिलेटेड वाला, इसको लर्न करने के जो तरीका है वो भी बहुत ही सिंपल है। आपको बस BS याद करना है। ओके, BS आपका सब्जेक्ट है, तो BS को कैसे लर्न करना है, B को आप 4 कर देना। 4 का मतलब क्या हुआ कि B के हमारे यहाँ पे 4 फैक्टर्स हो गए। कैसे कैसे, तो सबसे पहला क्या हो गया, नंबर ऑफ बायर्स, दूसरा हो गया टाइप्स ऑफ बायर्स, तीसरा हो गया बाइंग हैबिट्स, चौथा है बाइंग क्वांटिटी। तो 4 तो B हो गए। S से क्या हो गया, S से है साइज ऑफ द मार्केट। सो वी आर सॉर्टेड। तो ये 5 पॉइंट्स आपको इजीली याद रहेंगे। तो ध्यान रखना, मार्केट रिलेटेड अगर फैक्टर्स पूछे जाते हैं, बस यू राइट योर कोड BS, B को 4 कर देना और B के सामने आपके पास 4 दिमाग में आपको तुरंत क्लिक हो जाएंगे। कौन से थे एक बार दोबारा देखिए। टाइप्स ऑफ बायर्स, यहाँ पे हमने B रखा, फिर दूसरा हमने लिया नंबर ऑफ बायर्स, इधर से B लिया, बाइंग हैबिट का B लिया, एंड देन क्वांटिटी ऑफ बाइंग, तो यहाँ पे भी हमने B लिया, एंड S से हो गया साइज ऑफ द मार्केट। चलो अब इसके फैक्टर्स को जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ बायर्स। अगर किसी प्रोडक्ट के ज़्यादा बायर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, तो आप क्या करोगे, उसको हम क्या करेंगे, विल गो फॉर इनडायरेक्ट चैनल। ओके, इनडायरेक्ट में कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल। बट कोई अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसके बहुत सारे बायर्स नहीं हैं, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स हैं, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट चैनल को यूज़ करोगे। क्लियर। दूसरा आता है टाइप्स ऑफ बायर्स। इसमें हम बात करते हैं जनरल एंड इंडस्ट्रियल के। इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, उसके बारे में। और जनरल में यूजुअली हम बात करते हैं FMCG का। अब FMCG का फुल फॉर्म आई होप समबडी नोज, जो भी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको आता है आप जल्दी से इसे वहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। वीडियो के एंड में आई गिव यू दी करेक्ट आंसर ऑफ FMCG, बट आई होप कि सबको आता होगा। सो इफ यू नो इट जस्ट राइट द आंसर्स। तो जितने ज़्यादा आप आंसर्स यहाँ पे लिख पाओगे ना, कि आपने ट्रेन योर ब्रेन नाउ में नीचे आपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा था, तो यही सारी चीज़ें जितनी बार आप चीज़ों को मेंशन कर रहे हो, लिख रहे हो, वो आपको हेल्प करती है एग्जाम के टाइम पे। चलो वापस आते हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट का कोई जनरल बायर है, ओके, तो अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें बहुत सारे उसके जनरल बायर्स हैं, तो नेचुरली हम इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करेंगे। और अगर प्रोडक्ट ऐसा है जो कि इंडस्ट्रियल बाइंग का है, ओके, दैट मीन्स इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में ही उस प्रोडक्ट का यूसेज है, तो वहाँ पे ही हम डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर देंगे। क्लियर। अच्छा, अब आओ नेक्स्ट वाले B पे। यहाँ पे हम कह रहे थे बाइंग क्वांटिटी, कितना सामान आप खरीद रहे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा खरीदोगे, आप डायरेक्टली आप प्रोडक्ट को वहाँ पे पहुँचा दोगे। अगर आप कम क्वांटिटी में खरीद रहे हो, तो आप इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करोगे। नेक्स्ट आप देखो, अब हम बात करते हैं बाइंग हैबिट्स के बारे में। अगर आपके कस्टमर्स इस टाइप के हैं जो कि क्रेडिट पे खरीदना चाहते हैं, वो पैसे नहीं देते, आपको पता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें कस्टमर्स बहुत जल्दी वापस कैश साइकिल जो है उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करते हो। सो दैट यू सॉर्टेड, आपको बिल्कुल भी मनी रिलेटेड टेंशंस नहीं लेनी है। एंड लास्ट इज द साइज ऑफ द मार्केट, जो मैंने आपको पहले बताया था, स्कैटर्ड मतलब जो कि बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। तो अगर आपका मार्केट ऑलरेडी फैला हुआ है, बहुत इधर उधर आपके बायर्स हैं, तो नेचुरली आप क्या करोगे, आप इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ करोगे। और अगर आपके सारे बायर्स एक तरफ कॉन्सेंट्रेटेड हैं, एक ही जगह में, एक ही शहर में आपको सामान को बेचना है, तो फिर आप क्या करोगे, यू विल गो फॉर डायरेक्ट चैनल। आई होप दिस इज क्लियर। BS आपका वैसे भी आपको क्लियर होगा। एंड मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जामिनेशन सब जो आगे आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उन सब के लिए मैं आपको वीडियोज़ यहाँ पे अवेल कराऊंगी। सो प्लीज़ डू मेक श्योर कि अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर द चैनल। ऑल्सो आप देखोगे इसमें प्लेलिस्ट आपको मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी वीडियोज़ आपके लिए शेयर करूँगी, करंट अफेयर्स के बारे में भी, बिकॉज आप देखो अब हमारे पास CUET का एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ CUET का भी एग्जाम होगा, जिसमें आपके लिए GK भी रेलिवेंट होगी। प्लस बहुत से हमारे पास इसमें लॉजिक रीजनिंग की भी ज़रूरत होगी हमें क्वेश्चंस की, तो उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ मैं आपके लिए यहाँ पे अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे अब थर्ड सेट पे आ जाते हैं कंसिडरेशंस या फैक्टर्स रिलेटेड टू द कंपनी। अब कंपनी के बारे में बात करें, जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है उसके बारे में आप खुद से आंसर मुझे दोगे। यहाँ पे हम बात करते हैं फिनेंस की। अगर कंपनी पे बहुत सारा पैसा है,
खूब पैसा है कंपनी पे, वो आराम से अपने खर्चे को उठा सकती है, तो क्या वो प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाएगी या वो इनडायरेक्ट चैनल का यूज़ करेगी? ओके, बताओ। सो दिस विल बी डायरेक्ट चैनल, ठीक है। क्यों? आपके पास पैसा है तो आप आराम से अपने खुद से ही आप प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो, ओके, अपने सेल्स पीपल के थ्रू पहुंचाओगे। दूसरा आता है आपका कंट्रोल। आप कंट्रोल अपने पे रखना चाहते हो तो आप सारी चीज़ें खुद से ही करोगे। बहुत से घरों में पेरेंट्स क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आप पे कंट्रोल रखते हैं। तो कंट्रोल करने का तरीका क्या होता है कि वो सारे काम आपके खुद से करेंगे। आपको ट्यूशन जाना है, आपको छोड़ने जाएंगे, आपको स्कूल जाना है, आपको छोड़ने जाते हैं, आपको किसी पार्टी में जाना है, वहाँ पर भी आपको छोड़ते हैं। तो एक तरह से वो आपको केयर तो कर रहे हैं, बट वो पूरा कंट्रोल अपने पे रखते हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। उसी तरह से कंपनी का भी है। अगर कंपनी चाहती है कि कंट्रोल उसका अपना हो, कंट्रोल शेयर नहीं हो, तो फिर वो क्या करेगी? डायरेक्ट चैनल को यूज़ करेगी। बट अगर वो कंट्रोल को शेयर करना चाहते हैं देन दे विल गो फॉर इनडायरेक्ट चैनल, राइट। थर्ड वन इज गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी गुडविल को बनाना चाहते हो मार्केट में, आप चाहते हो कि गुडविल आपकी बनी रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है फीडबैक। रिमेंबर, आपको कस्टमर का फीडबैक ज़रूरी है। आप चाहते हो कि कस्टमर को कैसा लगा, और इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि आपको ये ट्रेन योर ब्रेन नाउ की जो मैं आपके लिए वीडियोस लाती हूँ वो आपको कैसे लगते हैं। तो वो कमेंट से थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, ओके। अच्छा, अब अगर कोई कंपनी है वो अपनी गुडविल बनाना चाहती है तो उसे कस्टमर का फीडबैक चाहिए। वो चाहती है कि कस्टमर क्या सोच रहा है, और कस्टमर क्या सोच रहा है वो किसको मालूम पड़ता है? आप देखो, रिटेलर को। आप कभी भी किसी शॉप पर जाते हो तो आप रिटेलर को बताते हो कि आपको उस प्रोडक्ट में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या अपग्रेडेशन चाहिए, क्या चीज़ें आपको कमी लग रही है, वो सारा हम रिटेलर को इन्फॉर्म करें। तो उस प्रोडक्ट का एक्चुअल फीडबैक क्या प्रोड्यूसर पे आ रहा है? नहीं, ठीक है। तो एक्चुअल अगर आपको फीडबैक चाहिए तो आपको डायरेक्ट चैनल का ही यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप गुडविल आपकी ऑलरेडी है, आपको और ज़्यादा इस पर वर्क नहीं करना है, तो आप इनडायरेक्ट चैनल को यूज़ कर सकते हो। क्लियर? एक और है, बहुत ही सिंपल है। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है हमारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। आप सोचो क्या गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करेगी? क्योंकि देखो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कि आपको लाइसेंस्ड मिडलमैन को ही यूज़ करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने इनडायरेक्ट चैनल सोचा और आपने उसे यूसेज कर लिया। आपको देखना है कि क्या वो जो मिडलमैन है वो लाइसेंस्ड है इस प्रोडक्ट के लिए या नहीं। तो बहुत से प्रोडक्ट्स में आपको गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग भी चेक करनी है। लास्ट कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिसमें आ जाता है कॉस्ट, अवेलेबिलिटी एंड सेल्स, ठीक है। कौन सा अवेलेबल चैनल है? अब आपका जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे जो चैनल अवेलेबल होगा आप उसी को यूज़ करोगे। जो आपके लिए लेस कॉस्टली होगा उसको अवेल करोगे, और जिससे आपकी सेल्स मैक्सिमम होंगी आप उस वाले को यूज़ करोगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो पूरा हो गया है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था आंसर देने के लिए। FMCG का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ओके। सो मेक श्योर कि आप अपनी तैयारी करते रहो। इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर है, जो डेफिनेशंस हैं उनको लर्न कर लो। जितने भी लेवल्स हैं चैनल्स के, उनका जो वाई मैंने वहाँ पे लिखा था उसको याद रखना। साथ साथ ये जो फैक्टर्स हमने लर्न करे हैं उनको अच्छी तरह से कर लेना, ओके। ऑल द बेस्ट, दिस पार्ट इज क्लियर। अब एक और वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँगी कल, प्लस एक शाम तक एक और वीडियो दूंगी। दैट विल बी हाउ टू अटेम्प्ट द एंटरप्रेन्योरशिप पेपर। किस तरह से आपको ये पेपर करना है उससे रिलेटेड, एंड आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, ओके।